आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज़ है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूँगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज़ में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होता। ये अपने लाइफ की कहानी मैं अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है, कौन खुशी से मरता है, मर जाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त ने आज सुसाइड किया है, सुशांत सिंह राजपूत ने। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है, बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैन, मोटिवेटर। मतलब ऐसा मोटिवेट करता था लोगों को। हम हमेशा मिलते थे, हमेशा अपनी फिल्म की बात करना, अपने कैरेक्टर की बात करना, अपने किरदार की बात करना। मुझे नहीं लगता उसने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को और मीडिया को इसमें अच्छी तरह से छानबीन करनी चाहिए, ये मुझे लगता है। और एक बात मैं सोशल मीडिया के लोगों से कहना चाहूँगा कि कुछ लाइक और कुछ कमेंट के लिए तुम लोग इंसान की डेड बॉडी के फोटो डालते हो। इतने बड़े बड़े धुरंधर मर गए, ऋषि कपूर साहब मर गए, विनोद खन्ना साहब मर गए हैं, इरफान खान साहब मर गए, ये सुशांत सिंह चला गया। ये सब की तुम बॉडी के पिक्चर सोशल मीडिया पे फैलाते हो। इंसान मर गया है, उसकी डेड बॉडी के फोटो आप डालते हो। अगर तुम्हारा बाप मर जाएगा, अगर तुम्हारी माँ मर जाएगी, अगर मुझे सच ही नहीं लग रहा है कि सुशांत ने ऐसा किया, क्योंकि 3-3:15 बजे मुझे हेयर ड्रेसर का फ़ोन आया, आई ऐसा सुशांत का हुआ, ग्रुप पे न्यूज़ आई है। मैं बोले नहीं, तू दूसरा कोई सुशांत होगा, अपना सुशांत नहीं है। नहीं आई, अपना ही सुशांत सिंह राजपूत है। समझ में नहीं आया कि ये लड़का जिसको जो चाहिए था वो उसको सब मिला। उसको पिक्चर में जाना था, पिक्चरें मिली, वो भी अच्छी वाली पिक्चरें मिली। उसको घर लेना था, जब हमारे साथ पवित्र में था तभी मुझे बोलता था, आई मैंने ना बीकेसी में घर देखा है 2 करोड़ का। तो मैंने पूछा, तुझे जमेगा ये अभी तो तू आया है, लेने का है, ऐसे बोला था। फिर मैं ये गाड़ी लेने वाला हूँ, स्कोडा बिड़ा के नाम बताता था। वो सब मिलने के बाद ये बच्चे को क्या हुआ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि जो उसको सुसाइड करना पड़ा। हाँ, जिनके पास काम ही नहीं, पर डे पे काम करके अपना पेट पालते, उनकी बात अलग है। ये बच्चे के पास पैसे नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और ऐसा है ना, इंडस्ट्री में आने के बाद तुमको हमेशा हरदम 12 महीने 365 दिन काम मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। मैं अभी इतनी बुढ़ी हो गई, मुझे किधर हमेशा काम रहता है। लेकिन मुझे मालूम है अपने नसीब में है ना, वो नसीब का और टाइम के पहले कभी नहीं मिलता है, वो मुझे मालूम है। मैंने मेरे बेटे को भी बताया कि कभी कुछ काम नहीं मिला करके डिप्रेशन में नहीं जाने का, जो चल रहा है ना उसको पकड़ के चलने का। ऐसे होता तो मैं भी कब का सुसाइड करके बैठती थी। नहीं होता है। लेकिन ये बच्चे का क्या हुआ, उनके साथ कोई बड़ा आदमी भी नहीं था कि उसको कुछ समझाए करे। पिताजी होने चाहिए थी या बहनें थी उसकी, वो होनी चाहिए थी। तो एक होता है कि मेरे साथ है कोई, मेरे साथ है कोई, मुझे ऐसा नहीं, वो देख के लगता है। लेकिन ये बच्चे का क्या हो गया, मेरी समझ में ही नहीं आता कि उसको पैसे नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। डिप्रेशन का शिकार हुए हैं, डिप्रेशन में थे, बट वो डिप्रेशन का कारण ही नहीं समझ आ रहा। क्योंकि हम हमारी माया नगरी की बात करें तो यहाँ पे तो प्रोफेशनलिज्म को बहुत मायने दिया जाता है। करियर वाइज भी सुशांत पीक पर रहे हैं। सो
अच्छी अच्छी फिल्में की उसने, यश चोपड़ा जैसे उनके यहाँ से उसको काम मिलता था, सब अच्छा चल रहा था बिना स्ट्रगल किए, मतलब उसको इतना भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लोगों को क्या होता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। यहाँ राजपूत की मौत ने हम सबको झंझोड़ के रख दिया है, मगर कुछ लोग जो इस चीज़ में माहिर हैं कि कैसे एक पैरेलल नैरेटिव चलाना है, वो इस तरह से चला रहे हैं कि हाँ, जिनका दिमाग कमज़ोर होता है वो ये डिप्रेशन में आते हैं और सुसाइड वगैरह कमिट करते हैं। जो बंदे ने स्टैनफोर्ड की स्कॉलरशिप, वो रैंक होल्डर है इन हिज एंट्रेंस फॉर इंजीनियरिंग, उसका दिमाग कमज़ोर कैसे हो सकता है? अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरी फिल्में देखो, मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? किस तरह से अगर किसी और स्टार किड ने इस तरह से 6-7 के साल के स्पैन में काय पोचे जैसे उनको कोई डेब्यू की कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई अवार्ड नहीं मिला, या केदारनाथ या धोनी या छिछोरे जैसी फिल्म, एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते हैं। छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी फिल्में नहीं चाहिए, लेकिन जो हम खुद करते हैं आप हमारे एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं हमें देते हैं? मुझे इनकी फिल्में, मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। मुझ पे 6 केसेस क्यों डाले गए, क्यों मुझे जेल में डालने की कोशिश की गई? और मुझे इनके जो चमचे जर्नलिस्ट हैं, वो सुशांत जैसे लोगों पे जो ब्लाइंड आइटम्स लिखते हैं कि वो साइकोटिक है, न्यूरोटिक है, एडिक्ट है। संजय दत्त की एडिक्शन तो आपको बहुत क्यूट लगती है। वो लोग मुझे मैसेज करते हैं कि तुम्हारा बहुत डिफिकल्ट टाइम है, तुम ऐसा वैसा स्टेप मत उठा लेना। ऐसा क्यों कहते हैं मुझे? ये क्यों मेरे दिमाग में डालना चाहते हैं कि आप सुसाइड कर लीजिए? तो ये सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था? लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना। सबने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर तो सुन ली होगी। जब से मैंने ये न्यूज़ सुनी है, आई एम शेकन, आई एम शॉक्ड, और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। यू नो, जब भी हम किसी के जाने की न्यूज़ सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत दुख होता है। लेकिन जब कोई सुसाइड करता है तो दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है, एंड स्पेशली हिम बीइंग सच एन अकम्प्लिश्ड बिग एक्टर। जब भी किसी के सुसाइड की न्यूज़ आती है, मैं उस इंसान की मानसिकता के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि उस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा होगा कि इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी उन्हें सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। सुशांत के केस में इट्स अ वेरी बिग आयरनी गाइज। उन्होंने छिछोरे जैसी फिल्म की जिसका पूरा सब्जेक्ट ही सुसाइड के ऊपर बेस्ड था, एंड यू नो, उस फिल्म से जो हम सबको एक मैसेज दिया गया था, और सुशांत उस फिल्म के लीड एक्टर थे, उसमें बताया गया था दैट सुसाइड इज नॉट द आंसर। एंड here we have Sushant Singh Rajput who committed suicide. उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान ली। गाइज, मुझे ये न्यूज़ बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सैड दिन है। सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे, और उनकी लाइफ ने एक बहुत बड़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम को लाके खड़ा कर दिया है, मेंटल हेल्थ, जिसके बारे में ना कोई बात करता है, ना कोई बताता है एक दूसरे को, और ना ही कोई अवेयरनेस है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा, अगर आप मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एग्जाइटी होती है, प्लीज़ यार हेल्प लो। कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं है। शर्म तब है अगर आप उसको छुपा रहे हो, क्योंकि अगर आप छुपाओगे आप उससे सफ़र करोगे, और अपने आप को दर्द देना सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने लाइफ दी है इसलिए ताकि आप अपने आप को खुश रख सको, तभी आप दूसरों को खुश रख सकोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो, अपने आप को अपनी प्रॉब्लम से शेयर नहीं कर रहे, तो आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो दुनिया का। तो यार उस पाप से बचो। यू नो, हम हमेशा दूसरों के प्रति हम कंपैशन करते हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, लेकिन अपने तरफ करना भूल जाते हैं। हम सेल्फ काइंडनेस नहीं दिखाते, सेल्फ कंपैशन नहीं दिखाते। आखिर क्यों? तो यार अगर आप सफ़र कर रहे हो तो प्लीज़ हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो एक के बाद एक आ रही बॉलीवुड के बुरी खबरों में अब फिर से एक बेहद ही बुरी खबर जुड़ गई है। दरअसल रविवार को बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने मुंबई में बांद्रा स्थित अपने निवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या की, और उनके नौकर ने इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई। वैसे तो अभी तक कोई खास वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे डिप्रेशन बताई जा रही है। हालांकि महज 34 साल की उम्र में सुशांत के निधन की खबर फैलते ही मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।
और दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत अपनी काबिलियत के दम पर सफलता के लिए जाने जाते थे और यह एक ऐसे एक्टर थे जो कि एक्टिंग के साथ साथ डांस में भी महारत हासिल किए हुए थे। दरअसल 21 जनवरी 1986 को पटना बिहार में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत को शुरू से ही एक्टिंग से प्यार था, लेकिन जल्द ही मां की मृत्यु की खबर ने उनका यह रास्ता और भी कठिन कर दिया। हालांकि वह हारे नहीं और शुरुआती पढ़ाई सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना से करने के बाद पूरी फैमिली ही उनकी दिल्ली शिफ्ट हो गई और फिर वहां कुलाची हंसराज मॉडल स्कूल से उन्होंने आगे की पढ़ाई जारी रखी और फिर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई के लिए एडमिशन ले लिया। और दोस्तों एक्टिंग के शौक के साथ साथ सुशांत का पढ़ाई लिखाई में भी पूरा मन लगता था और वह फिजिक्स सब्जेक्ट में नेशनल ओलंपियाड विनर भी थे। हालांकि पढ़ाई के दौरान ही उनका मन डांस में लगने लगा, लेकिन इस फील्ड में भेजने के लिए उनके परिवार वाले राजी नहीं थे। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट जाकर सुशांत ने श्यामक डावर के डांस क्लास को ज्वाइन कर लिया और दोस्तों जल्द ही वह अपनी शानदार डांस की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी एक बैकग्राउंड डांसर के तौर पर नजर आए। साथ ही उन्होंने 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परफॉर्म किया था। हालांकि जल्द ही बालाजी टेलीफिल्म्स की कास्टिंग टीम ने उनके टैलेंट को नोटिस किया और फिर उन्हें किस देश में है मेरा दिल नाम के एक सीरियल में प्रीत जुनेजा का किरदार निभाने का मौका मिल गया। लेकिन दोस्तों टेलीविजन में उनको सफलता मिली पवित्र रिश्ता नाम के एक शो से, जहां पर उन्होंने मानव देशमुख का किरदार निभाकर लोगों में खूब नाम कमाया। और फिर इसके बाद में वह डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा 2 और झलक दिखला जा 4 में भी दिखाई दिए। हालांकि अब बारी थी सुशांत के फिल्मी करियर की, क्योंकि उन्होंने 2013 में काय पोछे मूवी से अपना डेब्यू यहाँ भी कर लिया था। और फिर इसके बाद भी वह शुद्ध देसी रोमांस, पीके, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, राब्ता, केदारनाथ, सोनचिरैया और छिछोरे जैसी फिल्मों में भी अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा लोगों को दिखा चुके हैं। लेकिन दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत का साथ बस अभी तक ही था, क्योंकि उन्होंने महज 34 साल की उम्र में ही हम सभी को अलविदा कह दिया। हालांकि